आप भी, आपके पास भी ये बाबा लोग इस तरफ कहाँ मुड़ रहे हैं? आप लोग इस तरफ जा कहाँ रहे हैं? ये आप भटक नहीं रहे हैं क्या? बताइए क्यों नहीं जाए? जो समाज में जनता के लिए उपयोगी चीज़ों को हम क्यों नहीं उपलब्ध कराएं? बताइए। आप कोई अच्छी चीज़ कोई लेके आता है तो उसका प्रमोट करना अपना काम है। जिस क्षेत्र में भी मिलावट है या गड़बड़ी है, वहाँ हमारा काम है वहाँ एक नई चेतना भरने का। उसमें गलती क्या है? देखिए, करें, जिसके पास सामर्थ्य है वो करें अपना। नहीं, पर आप लोग इसलिए थोड़े ही निकले थे। आप जो शुरुआत किए थे, जब आपको लगा था, तो आप शुरुआत तो किसी और किए थे। आप ये कहाँ जंगल जंगल अब कहाँ भटकेंगे? तुलवाएंगे सामान, नफवाएंगे, बिकवाएंगे, पैसा का हिसाब रखेंगे आप, क्योंकि वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है जिसके लिए आप लोग निकले थे। हाँ, नहीं, ये हम प्रेरणा देंगे। ऐसे लोग हैं ना, देखिए हमारे साथ हजारों लाखों युवा जुड़े हुए हैं। सबको अपने अपने काम में प्रेरणा देना हमारा काम है। हम क्यों नहीं करें प्रेरणा? किसी को व्यापार में इंटरेस्ट है, हम कहेंगे ठीक है आप करिए। पर प्रेरणा कहाँ दे रहे हैं? आप तो खुद आप लोग लॉन्च हो गए हैं, खुद आप लोग ऐड भी करने लग गए हैं कि इसको खाइए, इससे आपकी दिमाग साफ होगा, इससे दांत साफ होगा। देखिए, किसी भी एक चित्र रखना हो तो उसके लिए एक चौखट की ज़रूरत पड़ती है, एक फ्रेम की। मगर वो फ्रेम हमेशा चित्र से छोटा होना चाहिए। फ्रेम इतना बड़ा हो जाए चित्र गायब हो जाए, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। हम वैसे नहीं होने देंगे। किसी भी चीज़ जो है ना, उसका चौखट जो है जितना होना चाहिए उतना रखेंगे। तो बाबाओं के लिए भी एक कानून बनेगा कि सामान बेचना है तो कैसे बेचो। हाँ बिल्कुल, कानून के बाहर कोई बाबा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिस शिद्दत से और जिस पैशन के साथ आपने मोदी का और बीजेपी का सब समर्थन किया, उसकी वजह से आपको सोशल मीडिया पे एम्बैरेसमेंट भी सामना करना पड़ रहा है। डॉलर पे आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो तमाम चीज़ें, वो उस पैशन के पीछे ये वजह तो नहीं थी जो आज हो रही है कि अब बिज़नेस आपको एक फेवरेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिल गया है, तो आप अब बिज़नेस जो पहले आपका इतना बड़ा नहीं था, जिस तरह से आप टीवी पे आ रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बाबा रामदेव भी वही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप दोनों पे लग रहा है कि आप दोनों ने ही इनकी बहुत सपोर्ट किया था और आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले आप दोनों ही हैं। ये बिल्कुल गलत। देखिए, झूठ को 100 बार कहने से सच नहीं हो जाता। पहली बात तो डॉलर 40 रुपया हो जाएगा, ये बात मैंने नहीं कही, ये सिटी बैंक ने कही थी। मैं उस बात को रीट्वीट ही किया था मैंने। सबसे पहली ये बात है, हम कहाँ इकोनॉमिस्ट है कि डॉलर का क्या बात हम कैसे करेंगे। नंबर 2, इस सरकार से हमने कभी कोई फायदा नहीं उठा। हमारा हमेशा चलता रहा, हमारा आयुर्वेद कॉलेज है, देश के सबसे बढ़िया कॉलेज है अपना। 10 में से 16 रैंक्स हमारे कॉलेज को मिल रहा है लगातार पिछले 5 वर्ष से। और देश के सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अपने यहाँ है। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट करेंगे, बढ़िया से बढ़िया ही करेंगे काम। अच्छा, हम किसी एक पार्टी विशेष से नहीं, ऐसा देखा जो तो आप पार्टी से भी हमको पूरा सपोर्ट मिला। जो भी बुद्धिमान देखता है ये जो काम जो हो रहा है ये अद्भुत काम है, वो सब साथ में खड़ा हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अखिलेश यादव जी ने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत बढ़िया काम है, हम आपको हेल्प करेंगे। उन्होंने एक पॉन्टून ब्रिज वहाँ लगाने के लिए उन्होंने वो तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो भी चाहिए, ये तो दिल्ली का सौभाग्य है, ये दिल्ली में हो रहा है ऐसा बड़ा काम, ये कहीं और भी हो सकता था। मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने हमसे कही बात नवंबर में, गुरुदेव आप इसको कलकत्ते में करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। ही सेड सॉल्ट लेक स्टेडियम पूरा हम हेल्प करेंगे, आप पूरा यहाँ शिफ्ट करें। तब तक हम ऑलरेडी यहाँ सब कर चुके थे, इसलिए उनको कहा अगले बार हम कलकत्ते में करेंगे। हमने कहा
मौलिक रूप से महाराज जी आपने शुरू किया था कि लोगों के जीवन में आनंद और प्रसन्नता लाएंगे, सही है। तो क्या वो किसी तरह का आपने कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी, या आने वाले जो आज आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई स्ट्रेटजी थी? ये दुनिया भर के अखबारों में है, मेरी अपनी राय नहीं है, तो इस पर आपका क्या, कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं आप? वहाँ से कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए महाराज जी? देखिए, व्यापार भी समाज का एक अंग है कि नहीं? व्यापार कोई चोरी नहीं है, व्यापार कोई माने निकृष्ट काम नहीं है, वो भी एक सम्मानित काम है ना। इतना कहते हुए मैं कहूँगा, यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संतों को बुलाता है, वहाँ फेथ लीडर्स का उसमें एक चैप्टर खोलता है, तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? क्यों? वो लोग जानते हैं नैतिकता व्यापार में भी ज़रूरत है। अध्यात्म की ये विशेषता है, वो ये हर क्षेत्र में कामयाब हो सकता है और ज़रूरी है। जहाँ अध्यात्म हट गया वहाँ नैतिकता हट जाती है, वहाँ लोगों में तनाव बढ़ जाता है। कई बाबा हैं बड़े विवाद में रहते हैं और ये लगता है कि भाई किसी को कोई ज़मीन पसंद आई तो उसने भगवा रंग का, हरे रंग का, सफ़ेद रंग का, किसी रंग का एक झंडा लगा लिया, एक वहाँ बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया। क्या बहुत आम लोग, साधारण लोग उनके झांसे में आके सब कुछ लुटा भी बैठते हैं? एक बाबा हैं, वो कहते हैं आपका काम नहीं बन रहा तो आपके संदूक में जो कंबल है उसको छत में सूरज में रख दीजिए अपना कंबल, तो आपका काम बन जाएगा। इस तरह की बातें सुनते हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जितने भी बड़े बाबा हैं, गुरु हैं, क्या ये बैठ के कुछ ऐसा नहीं बना सकते कि भाई ये बाबा हैं, इनको बाबा माने, इनको न माने, ताकि जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको भी एक मार्गदर्शन मिले? कई लोगों ने तो दुकान बना ली है, वो ना हो। नहीं, ये बात मैं सहमत हूँ। देखिए, आजकल क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया, सारे बाबा, सब माँ बाबा माने कुछ गलत ही करेगा, वो कोई अच्छा करने वाला है ही नहीं, इस तरह की एक धारणा बनने लगी। ये गलत है। देश में साधु संत महात्मा बहुत अच्छे काम करने वाले हजारों में हैं, उनमें से इक्के दुक्के ऐसे भटके भूले भटके लोग भी हैं। तो हम इन्हीं को आज ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, इनकी बातों को लेके सब पर एक तरह का एक रंग चढ़ा देते हैं। ये सही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक कोई नियम होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए देश में जो देखे, जो धर्म के ओड में आकर के किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, किसी को गलत फायदा ना उठाए। इसके लिए हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। आज देश के मुख्य लोग सब इकट्ठे होकर के एक निर्णय लें कि वो पहले से इनको सतर्क करें, जनता को सतर्क करें, और धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको भी सतर्क करें। तो मैं इस बात पर आपसे सहमत हूँ, तो ज़रूरी है। पर इसमें तो फिर आपको तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, आप उनको अगली बार चाय पर मिलें या उनको आप चिट्ठी लिखकर इस पर बात बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका जनता से आपको भारी समर्थन मिलने वाला है। इससे सरकार से ज़्यादा संतों के साथ मिलके एक काम हो सकता है, सरकार से मिलके नहीं। इस तरह की एक बॉडी होना बहुत आवश्यक है देश। साधु संत जो होते हैं वो राजाश्रय से दूर, सत्ता से दूर, लोगों को एक अध्यात्म की ओर, आत्मिक शांति की ओर ले जाने, और संत भौतिक चीज़ों से, भौतिक सुखों से दूर होते हैं। आधुनिक भारत के जो संत हैं उनकी वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। 7 स्टार 5 स्टार आश्रम होने चाहिए, महंगी से महंगी दुनिया की गाड़ी होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। सत्ता के नज़दीक पहुंचने के लिए जो भी हो सके करने का प्रयास करना चाहिए। अगर सत्ता में जो लोग हैं उनके करीब हैं तो ये अपने को सम्मानित महसूस, गर्व महसूस करते हैं संत लोग। तो ये किस दिशा में जा रहे हैं आप लोग? किस दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं? जिसके कथनी और कहनी में भेद है वो संत ही नहीं है।
संत का नाम लेके ऐसे कोई व्यक्ति कर रहा वो अलग बात। अच्छा, गरीबी संतों का लक्षण नहीं है, ये समझिए। फटीचर होके गरीबी में झोपड़े में झोपड़पट्टी में रहे वही संत है, ये नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चैरिटी माने ये चैरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? दान पुण्य। दान पुण्य करना, ये कोई आश्रम का काम है कि नहीं? किसी आश्रम में कोई आते हैं तो वहाँ उनको खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दूर से आता है कोई व्यक्ति, कहता है कि मेरे पास दवा नहीं है, शरण में आता है मेरा किडनी फेलियर, उसको सहायता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अब इतने बच्चे हैं, अशिक्षित बच्चे, उनको शिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और ये सब क्या खाली बर्तन से दान हो जाएगा? खाली बर्तन से भोजन मिल जाएगा? नहीं। आप एक तरफ से ये देखते हैं साधु संत महात्मा माने सिर्फ स्वार्थी होके हिमालय में ना बैठे, समाज में उतरे, विवेकानंद जी जैसे काम किए हैं, ऐसे गांव-गांव गली-गली घूम के काम करें, और ये सोचते हैं और उनके पास कोई धन भी ना होना चाहिए। देखिए, आर्थिक चीज भी धर्म का एक अंग है, इसलिए हमारे देश में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों साथ में लेके गए पुरुषार्थ। तो आपकी बात मैं ये मानता हूँ, कोई इस चीज़ों में खो जाए, लोगों से बल वो या अपनी शक्ति लोगों से मिले उसको, कि वो संत ही नहीं है। अपने से सबको शक्ति मिले वो संत है। रॉबिन हुड है। चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, उनको भी तनाव से मुक्त जीवन की जरूरत है। आज यदि कोई ठोक के बताएंगे उनको, तो वो सिर्फ संत ही बता सकते। किसी की गलती पर उंगली उठा के उनको दिखाएं, देखो ये गलत कर रहे हो आप, वो संत कर सकते हैं। नेताओं को, सरकार को सीधे तौर पर अगर कोई बोल सकता है तो संत बोल सकते हैं। जब आप उनसे ज़मीन की, पुरस्कार की अपेक्षा करते हो, नियमों में ढील की अपेक्षा करते हो, तो कैसे आप उनसे बेबाक होकर कुछ बोल सकते हैं? पिछले साल मैंने पुरस्कार वापस लौटा, मैंने मना कर दिया लेने से मैंने मना कर दिया पुरस्कार, कि हमने सोचा बहुत लोग हैं, इसके लिए मुझे पुरस्कार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, लोगों ने पूछा आप विदेश से कोलंबिया के इतना बड़ा पुरस्कार क्यों लिए? कोलंबिया के सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार मैंने इसीलिए लिया ताकि देश का उसका नाम, पहली बार भारतीय या एशिया के कोई व्यक्ति को वहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, तो वो मैंने स्वीकार किया। फिर इस साल मैंने इसीलिए पुरस्कार स्वीकार किया कि एक बड़ा माहौल बन गया, लोग पुरस्कार वापस लौटाने में अपने आप को बड़ा गर्व समझते थे। मैं उस ग्रुप में नहीं शामिल होना चाहता था, इसलिए इस बार जब पुरस्कार मिला मैं सहर्ष स्वीकार किया। मगर ये मत सोचिए एक पुरस्कार से हमको कोई बांध लेगा, हमको कोई बांध नहीं सकता। कोई गलती करे तो हम सीधा खड़े होकर के उनकी गलती पर उंगली दिखा के दिखाएं। जो भी परिणाम हो हम वो परिणाम भुगतेंगे, मगर जहाँ उंगली दिखाना हो वहाँ ज़रूर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ज़मीन के लिए, नियमों में ढील के लिए राजनेताओं के चक्कर काटते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, ये और बात राजनेता सही भी उसको समझते हैं और दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप सबको एक ही चश्मा से देखते। मान लीजिए कोई पुलिस प्रोटेक्शन किसी ने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो गुलाम हो गए उस बात को ना। संत वही है जो अपने स्टैंड को मजबूत बना के रख, अपनी सिद्धांत पर अड़े रहे। जो सिद्धांत को सैक्रिफाइस कर देता है, फिर जनता भी उससे निराश हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए एक पोषक वातावरण पूरे भारत में बनाने का काम जो हुआ है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप भले ही उसे कुछ और कहें, लेकिन आम आदमी की नज़र से ये बात पक्की थी कि सीसी जी ने बहुत मदद की, और जब चुनाव का समय आया तो बाकायदा कोटा बांधा गया,
मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं दिल्ली में, वहाँ के जो सांसद हैं वो आपके कोटे से टिकट लेके आए और चुनाव जीते। क्या ये आपको लगता है कि आध्यात्मिक गुरु को राजनीति में इतना सक्रिय होना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु लोग, जब समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ती है और कोई राजनेता बोलता है तुम एक बार वोट कर लिया तो उसको रब करके दोबारा जाके वोट दो, इस तरह की अनीति करते हैं, कुनीति करते हैं, तो हाथ बांध के बैठ नहीं सकता, खड़ा होकर के उनको बोलना पड़ेगा और बोलते रहेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसका परिणाम बुरा हो अच्छा हो, जो भी झेलना पड़े व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत ये परिस्थिति को क्या अपना एक प्रशंसा या निंदा को न देखते हुए उनको खड़ा होना पड़ता है और खड़ा रहेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अपने एक किसी फॉलोअर को आगे करना और उसको उस कोटे में, क्योंकि महेश गिरी जो चुनाव लड़े वो नासिक में थे, दिल्ली में थोड़ा बहुत काम किया, जिस क्षेत्र में काम किया, मैं 25 साल से रह रहा हूँ, मैंने भी पहली बार नाम सुना था उनका जब टिकट अनाउंस हुआ। तो ऐसे आदमी, क्योंकि मोदी लहर में तो वो जीत गए, लेकिन ऐसे आदमी को राजनीति में पार्लियामेंट में भेज के श्री जी को क्या मिला, ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए मुझे कुछ नहीं, देखिए किसी को राजनीति में जाना हो तो मैं क्यों रोकूं? वो एक, देखिए हर एक व्यक्ति को यहाँ हम भेड़ बकरी नहीं बनाते हैं, सब फॉलोअर नहीं बनाते, हर एक को हम युवा प्रशिक्षण करके युवा नेतृत्व प्रशिक्षण देते हैं। तो अब यहाँ से नेता भी बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इनको, अब उनका मन था, वो कई दिन से वो कह रहे थे मैंने यहाँ बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम किया, मैं चुनाव लड़ूं। मैंने कहा मैं किसी से आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं किसी के पास नहीं बोलूँगा, आपको टिकट मिले आप करो, मगर जैसे आप राजनीति में उतरोगे हमारी संस्था से रिज़ाइन पहले देना पड़े। सो संस्था से उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर उन्होंने जाके वहाँ पर चुनाव लड़े। हम कभी किसी को किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए मना नहीं करते, अपराध के क्षेत्र को अलावा। रविशंकर जी, आपने कहा स्वयं कि आपने मोदी जी का समर्थन किया, कैसे आंकते हैं आप उनके कार्यकाल को अब तक? और ये भी ध्यान में रहे उन्होंने 2 बहुत ही लोक लुभावन नारे दिए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या वो अच्छे दिन चल रहे हैं, आएंगे? दूसरी बात, बीजेपी ने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लोग विपक्ष वाले कहते हैं भाई 15,000 रुपये पेशगी पहले भिजवा दो, बाकी बाद में भिजवाते रहना। कैसे आप देखते हैं उनको, जो प्रॉमिसेस किए कहाँ तक डिलीवर किए? अब ये 2 साल का मैं जब देखूंगा, वैसे तो जर्नलिस्ट आप लोग उसको अच्छे से जानते हैं कि मैं तो घूमता रहता हूँ दुनिया भर में, पर जहाँ तक मेरे समझ में है कदम सही दिशा पे चल पड़ी है, मगर आशा अभी काफ़ी है। अब प्रॉमिसेस को अभी उनको डिलीवर करने के लिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए, और देखेंगे 1 साल 1.5 साल के बाद फिर परखेंगे क्या हो रहा है। मगर मैं ये कहूँगा कि सभी लोग तृप्त हो गए क्या, खुश हो गए? एकदम नहीं, करने के लिए बहुत कुछ काम है, सवाल भी बहुत है, सुधार भी बहुत लाना है। तो इसमें एक तरीके से आप इसी शो पर बाबा रामदेव भी थे और उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा, कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इस भाषा में थे वो। उनसे आपको ज़्यादा उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। एक तो बात है, मैं ये कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो एक पोजीशन है वो अच्छी हुई है। आजकल भारत को सुनने के लिए लोग तैयार हुए हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा माहौल हुआ है। और दूसरी बात है कि समाज में जो गरीबों के लिए, निम्न स्तर के लोगों के लिए जो काम होना, उसमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी बहुत कम है, काम इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, मगर मैं थोड़ा समय और वेट करके देखूँगा। रविशंकर जी, अभी जो आप बात कह रहे हैं उसमें एक बड़ी समस्या हमारे देश में असमानता की। आपको क्या लगता है कि कैसे असमानता दूर की जा सकती है? असमानता दूर करने के लिए जितने बिजनेस हाउसेस हैं, इनको अधिक से अधिक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी।
CSR इनका, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे इनको काम करनी पड़ेगी। दूसरी बात है हमारे युवाओं को आत्मविश्वास जगाना। आत्मविश्वास जगाएं, इसके लिए आध्यात्मिक गुरु लोग, धार्मिक गुरु लोग ये आके उनको वो विश्वास करें तुम कर सकते हो, तुम चलो अपने पांव पर खड़े हो सकते हो। क्या मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान असहिष्णुता बढ़ गई है, आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा कि अपराध की घटनाएं तो हो रही है, मगर सारे देश की जनता असहिष्णु तो हो गए ये नहीं। हमारे देश की जनता में लापरवाही है, लापरवाही है, इनडिफरेंस है। कहीं कुछ हो रहा है, होने दो, हमको क्या पड़ी है, इस तरह की उदासीनता, इनडिफरेंस, एक तरह से हमें इस लापरवाही में रहा। वो JNU रहा, कैसे आप देखते हैं? और कन्हैया जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे वो छूटे भी, उन्होंने एक ज़ोरदार भाषण भी दिया। कैसे आप देखते हैं सेडिशन वाले इस मामले को, JNU को? उसने जो कहा, मैं उस लड़के को बहुत सराहना करता हूँ। उसने कहा मैं देश में असमानता नहीं चाहता हूँ, देश में लोगों को गरीबी से आज़ादी चाहता हूँ, जाति भेद और धर्म भेद से आज़ादी। वो ठीक है, यदि उनके मन में ये परिवर्तन आए, ये बोल रहे हैं, तो हमारे युवा ऐसे चाहिए, होनी चाहिए। शुरू से कह रहे हैं, मैं शुरू से ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं, जो आप लोगों ने पहले जो बताया मीडिया के जरिए, तो उन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ के रहेंगे, इस तरह की जो बातें सुनने में आया, वो तो निंदनीय है। कोई भी ऐसे कहें कि इस देश को मैं बर्बाद कर दूंगा, वो सहने वाली बात नहीं है। चूँकि आप खबरें देखते रहते हैं और करीब से देखते हैं, आप ये भी जानते होंगे कि ये जो टेप्स जो दिखाए मीडिया में वो डॉक्टर्ड भी थे, उनमें छेड़छाड़ की गई थी और वो टेप वो नहीं थे। ऐसा कोई टेप नहीं है। कोर्ट में स्वयं कहा, दिल्ली पुलिस ने स्वयं कोर्ट में कहा कि इनका कोई ऐसा टेप नहीं है जिसमें मैं कुछ आपको ऐसी बताऊं, मैं बहुत इसमें गहराई से गए नहीं हैं हम, तो हम इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त रहे, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगा। मैं इस तरह से कोई करता है तो गलत है, चाहे कोई भी करे जी। ये डॉक्ट्रिन करके किसी को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, वो सुताराम गलत है। तो इसमें जो आजकल थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है और काफ़ी मजबूती से सुनाई दे रही है, उनको आप कैसे आंकते हैं? राहुल गांधी को आप कैसे आंकते हैं आजकल? भाई, उनसे हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं, उनको मैं जानता नहीं हूँ, तो जिनको मैं नहीं जानता उन पर कमेंट करना भी मेरा अधिकार नहीं है, उसका कोई तुक नहीं होता है कमेंट करना। कन्हैया से भी आप नहीं मिले हैं, पर आपने कमेंट किया ना। कन्हैया का जो वाणी, जो उसने जो बोला, मैंने उसको कहा कि इसको मैं सराहना करता हूँ। राहुल ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो स्पीचेस दी हैं, उन पर आप कुछ बोलना चाहें? मैंने उसको सुना नहीं, सुनने के बाद यदि कुछ आप पूछोगे तो बोलूँगा। पहले जब हम लोग वी वर इन आवर 20s, तो महर्षि महेश योगी थे, उनकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन थी, तो एक एलिटिज्म अटैच था उनके साथ। आज आप और आपका जो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसके साथ भी एक एलिटिज्म अटैच्ड हो रहा है और या हो गया है, तो इसको आप कैसे रिकंसाइल करते हैं? देखिए, विदेशी लोग आ रहे हैं तो एलिटिज्म अटैच नहीं हो जाता, एक बात है। हम विदेश में भी गरीब से गरीब लोगों के साथ काम किए, जैसे कोलंबिया में हमारा काम वहाँ के सबसे गरीब तबके के लोगों के साथ है, और मैक्सिको में हमने ऐसे जो ड्रग एडिक्ट्स थे, बच्चे जो बिल्कुल उद्दंडता में जा रहे थे, ऐसे गांव के गांव हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो फिर वहाँ से हम लोगों को प्रशस्ति मिली, पुरस्कार मिला। पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखा, वो सबने उसको पढ़ा, योग किया। एक अमेरिका में सज्जन है, अरबपति बन गए, विक्रम योगा चला दिया, कॉपीराइट करवा दिया। कोई भी उस तरह का योगा करवाता है, यानी कमरे में गर्मी करके आप योग करवाने की कोई भी कोशिश करता है, उनके पास एक बड़ी फौज है वकीलों की, वो वहाँ जाते हैं, मुकदमा करते हैं, वो उससे पैसे वसूलते हैं। आपने भी अपना जो सुदर्शन क्रिया है उसको आपने कॉपीराइट करवा दिया। मैं इससे आ रहा हूँ ना, इस बात जब इजाद कर दिया उसको लोगों को दे देते कि करो जिसको करना है, मैं और आगे जा रहा हूँ। हाँ, यही पर मैं आ रहा हूँ।
हम 10 साल तक सुदर्शन क्रिया सिखाते रहे और एक दिन अचानक हम जब कैलिफोर्निया में थे, हमको ये खबर मिला कोई और संस्था हमारे सुदर्शन क्रिया पर कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रही है। यदि उनको मिल जाता कॉपीराइट तो हम वो काम कर ही नहीं सकेंगे, तो हमारी चीज़ से हम वंचित रह जाएं। जैसे हल्दी पर हम लोगों ने कॉपीराइट खो दिया था, बाद में लड़के उसको लेना पड़ा, तो हम मजबूरी में जाके सुदर्शन क्रिया का कॉपीराइट किए। क्यों? किसी और संस्था ने, किसी और व्यक्ति ने, एक डॉक्टर ने ये सोचा कि मैं कॉपीराइट करूं और ये भी हमसे आके बोले हम $1000 चार्ज करेंगे, आपको 200-250 दे देंगे, आपको राजी है क्या? मैंने कहा नहीं, हम यहाँ के जेलों में काम कर रहे हैं, यहाँ जुवेनाइल में काम कर रहे हैं, यहाँ होमलेस लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को इस तरह से बेचना नहीं चाहते, मगर हम मजबूरी में हमको क्या कॉपीराइट लेना पड़ा, नहीं तो हम ये सिखा ही नहीं पा रहे थे हम अपना प्रोग्राम। राहुल गांधी पे नहीं बोला आपने, पर ये एक इनके साथ काम भी किया, इनके लिए बोला भी, इनकी अब सरकार भी बन गई है। आप किसी को झाड़ू दिया साफ करने के लिए? उनको बोलो पहले आंगन साफ करे, फिर अंदर घर में सफाई बाद में हुई। अब आंगन साफ नहीं हुआ, 2 दिन यहाँ के आंगन साफ सफाई के लिए झाड़ू दिया, अब तुरंत उनको अंदर का भी काम दे दिया। ना आंगन साफ होगा, घर का अंदर की कोई चीज साफ होगी, ठीक है ना? और हमेशा देखना कौन सी हाथ पकड़ी हुई है झाड़ू को, ऐसा धोखा ना हो जाए। जिनको बदलना चाहते हैं वही फिर वापस आ जाए दूसरे रूप लेकर के। इसमें तुम लोग सतर्क रहो और देश को एक मजबूती देना, मजबूती के लिए काम करो। नहीं, मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। झाड़ू ने तो हाथ को भी साफ ही कर दिया बिल्कुल, दिल्ली में तो कहीं बचा नहीं हाथ। नहीं, पहली बार तो हाथ के हाथ में ही था, पहली बार जब सरकार बना वो हाथ के साथ ही बना है सरकार। पहली बार जी, पहली बार। उसके बाद उन्होंने पूरे मेजॉरिटी में आके काम कर रहे हैं। कैसे आके आप कर नहीं, अरविंद जी को मैं पहले से जानता हूँ, काफ़ी दिन से जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें निष्ठा है, कुछ करने के लिए प्यास है, विचार है उनका, तो मैं उनको बताता रहता हूँ आप करिए पूरा। जब वो लोकसभा में उतरे, मैंने अपना उनको साफ साफ बताया, भाई आपने इसको नहीं काम किया, आप चल पड़े देश भर को काम करने के लिए। पहले तो उनको पसंद नहीं आई ये बात, उनको काफ़ी हर्ट भी हुआ, फिर बाद में उन्होंने माना, जो बात मैंने कही उस बात को उन्होंने माना। एक जो बड़ी समस्या जो देश में है, जिसमें जो भी धार्मिक लोग हैं वो बहुत दिखाई देते हैं, उनकी बड़ी सुनी जाती है, वो अयोध्या में राम मंदिर की है। उस पर आपकी क्या राय है? हमने भी इस पे पहल करी कई साल पहले, अभी 15-20 साल पहले, 2001 में, 2 में, 3 में सभी समुदायों के लोगों को साथ में बिठा के बातचीत करी। देखिए, ये कोई मंदिर बनता है तो संघर्ष से नहीं होना चाहिए, 2 समुदायों के बीच में आपसी लेन देन हो, ये मैत्री भाव से बने, तब उसमें एक आनंद है, उसमें उसकी एक वैशिष्टता है। तो हमारी यही प्रयत्न रहेगा, दोनों समुदाय मिल के इसमें से सियासी चीज़ हट जाए, राजनीति हट जाए, इससे धार्मिक लोग आगे आए, मिल कर के इसका एक समाधान निकाल दें, यही सूक्त होगा। कोर्ट से आएगा तो भी एक बड़ा मौका हम खो जाएंगे, 2 समुदाय के बीच में एक आपसी लेन देन का, एक सौहार्द का, एक मित्रत्व का, मैत्री का, एक बांधव्य का प्रदर्शन का एक बहुत अहम एक मौका है, वो खो जाते हैं। आप सीरिया में चले जाते हैं, आप कोलंबिया में चले जाते हैं, आप अयोध्या में जाकर बिल्कुल जम क्यों नहीं जाते? और बात अड़ती कहाँ है इसमें? देखिए, देश में करने के लिए बहुत और कुछ काम है। जब कोई चीज़ सबजुडिस हो जाता है तो
तो उसमें फिर हम लोग जाके और राजनीति उसमें है, मैं थोड़ा उससे दूर ही रहता हूँ। कर्नाटक के एक बीजेपी सांसद हैं, वो कहते हैं कि आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो इस्लाम को ख़त्म करना होगा। धर्म की इस तरीके की जब राजनीति होती है तो उस पे उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, चाहे कोई कुछ भी बोलता है, तो और हर एक के वक्तव्य पर हम कमेंट्री देते जाएंगे, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन आप एक समुदाय के सभी लोग गुंडे नहीं होंगे, बदमाश नहीं होते हैं, गलत नहीं होते। हर समुदाय में अच्छे लोग होते हैं और हर समुदाय में कुछ बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरीके के बयान जब आते हैं तो समाज में अलग तरीके का माहौल बनता है? मुझे देखिए, इसमें हमको इसलिए एक मार्जिन रखनी पड़ेगी, इन लोगों को एक किनारे रखे। हमारा देश में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभावान व्यक्ति है, हितचिंतक है, बुद्धिजीवी है, इन पर फोकस करें। नहीं तो ये इस तरह से कुछ गलत बयान देते, वो मीडिया का पूरा अटेंशन लेके बैठते हैं। बीजेपी में तो कुछ लोग हैं, अब छोटी छोटी बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी हो या पाकिस्तान टूरिज्म बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये सब। जो सुनने वाले हो तो बोलना भी फ़ायदा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कान बंद है, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं किसी की। ऐसी जगह हम कंठशोषण क्यों करें, अपने गला क्यों खराब करें? पाश्चिमात्य संस्कृति, पाश्चिमात्य जीवन पद्धति को हमारे देश में, हमारे समाज में एक ग्लोरीफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं और लागू करने की कोशिश हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे टाइम टेस्टेड भारतीय वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, घरों में और स्कूल में भी। भारत समाज नाम की एक मोमबत्ती को क्या हम दोनों तरफ से नहीं जला रहे क्या? ऐसी चलेगा तो कहाँ चलेगा हम? मैं एक बात यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, पाश्चिमात्य संस्कृति में सब कुछ गलत नहीं, उनमें समय की निष्ठा हमें सीखनी है, कैसे वो शुद्ध रखते हैं वो सीखना है, उनसे एटिकेसी सीखना है, हमें नियम पालन करते हैं, लाइन में जाते हैं, हमारे जैसे नहीं है, कई अव्यवस्था फैलाते हैं हमारे लोग। इन सब अच्छी चीज़ों को हमें उनसे सीखनी है, और उसका ये है कि हम अपने मूल्यों को खोते हुए जा रहे हैं, ये बात सच है। क्यों? बड़ों का सम्मान करना हमारे देश में बहुत पहले से था। हम सब लोग अपने माता पिता का पैर छूते थे, उनके विरोध में नहीं जाते थे। ये कुछ अच्छे जो बातें हमारे भारतीय संस्कृति में रही है, ये कहीं हम खोते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो बात आप जो कहते हैं और बाकी जो गुरु कहते हैं, उसमें जो फ़र्क आती है वो जो LGBT समुदाय है उनके बारे में है, समलैंगिक जो हैं उनमें जो आपकी राय है वो एक तरीके से भिन्न। वे समझते क्यों नहीं हैं लोग, उसमें मुश्किल कहाँ आती है, डर किस बात का है? ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, डर किस बात का है? भाई हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके चलना है। भारतीय संस्कृति की वैशिष्टता यही रही, हमने कभी विज्ञान के विरोध में नहीं रहे। क्यों? अध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलता रहा। इस देश में कभी एक वैज्ञानिक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हम लोगों ने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, पुरातन मूल्यों को साथ में रख के चलना चाहिए। जब दुनिया भर समलिंगित्व को अपराध नहीं घोषित किया है, हम कोई वो ब्रिटिश लॉ को लेके अड़े रहना मुझे तो उचित नहीं लगता। इतने भगवान हैं हमारे देश में और इतनी गरीबी है और इतना भ्रष्टाचार है, मतलब आम लोग फेल हो रहे हैं कि भगवान फेल हो रहे हैं हमारे? 33 करोड़ देवता, देखिए आज यदि हिंदुस्तान आज भी एक हिंदुस्तान बन के खड़ा है, आगे चल रहा है, तो इसका मैं कहूँगा इसमें एक आध्यात्मिक लहर है, आज भी है। यदि महात्मा गांधी इस देश को आज़ाद कर पाए, वो अध्यात्म को साथ लेके चले, वो ऐसे कोई बड़े विशिष्ट चिंतक है ये नहीं, इनके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति रही। जिस तरह का हिंदुत्व अब सिखाने की कोशिश की जा रही है,
हिंदुस्तान को इतने हज़ारों करोड़ सालों के बाद, वो सही है या सबको साथ लेकर चलने की बात क्या आप प्रधानमंत्री से कर पाएंगे? मैं हमेशा सबको साथ में लेके जाने की बात ही कहता रहा हूँ, वही कहते रहूँगा। समाज को बांटा जा रहा है, जिस तरह से लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, ये आपकी फिलॉसफी से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, हाँ, देखिए किसी भी देश के कोई भी पदाधिकारी या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कभी नहीं चाहेगा कि हमारे समाज में उपद्रव हो, दो समाज बट जाएं, हमारी परेशानी बढ़ जाए। भाई कौन परेशानी मोल लेना चाहता है बताओ? ये किसी के मन में ऐसा होता ही नहीं है। जो पद में होते हैं वो यही चाहते हैं सब मिलजुल के रहें। और मैं ये कहूँगा सिर्फ पद के वाले ही नहीं हैं, जो पद में नहीं है वो लोग भी सब इस बात को समझें, हम सब लोग मिल के रहेंगे तो प्रगति संभव है। महिषासुर की बारे में जो चर्चा हुई जेएनयू विवाद से जुड़ी हुई, और जिस तरह से किताबों को दोबारा लिखा जा रहा है, इसके बारे में आपकी? देखिए, इस विषय पर मैंने गहरा अध्ययन नहीं किया, मगर यदि कहीं गलत लिखा है उसको सही करना बहुत आवश्यक है। सही। रविशंकर जी, आप सवालों को ऐसे बचा लेते हैं, आप जो आपको जवाब नहीं देना होता आप कहते हैं मैंने अध्ययन नहीं किया, या आप कहते हैं मैंने इस बारे में सुना नहीं। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल कि आप से सीधा पूछूं कि आप हैं कौन, क्या हैं आप, तो क्या जवाब देते हैं आप इसका? मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने आप को पहचानो, फिर मैं भी पहचान में आ जाऊँगा मैं कौन हूँ। ये मैं आप कौन है पूछने से पहले हम सबको पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ। आपके बारे में कोई एक चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि बदलना चाहिए? देखिए, मुझे मेरे मन में कुछ आता है मुझे बदलना चाहिए, मैं तुरंत कर डालता हूँ, उसमें मैं देरी नहीं करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ 10 साल बाद बदलूँगा, 5 साल बाद बदलूँगा, ऐसा नहीं करता हूँ। तो पिछली कौन सी चीज़ थी जो आपने बदली तुरंत? मुझे वैसे ज़्यादा पब्लिक में आना पसंद नहीं था, मैं आपसे बताऊँ, ये रहस्य की बात है। मैं तो जब भी अपना ध्यान करता था सब अपने में करता था बैठ के। पहले मुझे इतना रेजिस्टेंस था ये संस्था शुरू करने का, ताकि मैं बचपन सब कुछ देख चुका था, महर्षि जी की संस्था में देखा था और जगह मैंने सब देखा था। तो फिर जस्टिस कृष्णय्यर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको करना पड़ेगा। मैं कहता था कि जो मैं जानता हूँ मैं बोलता हूँ, जिनको चाहिए लेके जाएं और करें। शंकर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने पिछली कौन सी ऐसी बात थी जो बदली? तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, हाल फिलहाल में कोई बदलाव नहीं आया है आप में काफ़ी लंबे समय से। मैं तो इनकॉरिजिबल हो बैठा। शांति दूत कहा जाता है आपको, विवादों को सुलझाने के लिए आप मध्यस्थता भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है बार बार आप ही विवादों में घिर जाते हैं? देखिए, आप बताएं कितने विवाद में हम आज तक पड़े हैं बताइए? शायद हर विवाद में मैं बहुत अपना देख के चलता हूँ, हर कदम फूंक के रखता हूँ और जो बोलता हूँ उसमें पक्के खड़े रहता हूँ। ये बात, इसके बावजूद विवाद खड़ा हो जाए विवाद, मैं उससे डरता नहीं हूँ, चाहे 100,000 विवाद आए, 100 विवाद आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है श्री रविशंकर 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। रविशंकर जी, रैपिड फायर का दौर है, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हाँ। हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। अच्छा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप कह सकते हैं पास, आपको जवाब नहीं देना। और 5 में से आप 3 जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। ठीक है, शुरू करें? शुरू करिए। आपको क्या लगता है कि धर्म ने देश की राजनीति को बिगाड़ दिया है या धर्म की वजह से देश की राजनीति पवित्र हुई है? पहला वाला, धर्म ने देश की राजनीति को बिगाड़ दिया है। काफी आपने समझ के जवाब दिया। दूसरा सवाल,
देश का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या होना चाहिए, भगवत गीता या हमारा संविधान? संविधान है, संविधान में वेद के मंत्र हैं। अब हमारा संविधान समाप्त होता है संगच्छध्वम संवदध्वम, ऋग्वेद के मंत्रों से समाप्त होता है। चलिए, तो सुषमा स्वराज जो कह रही थी उससे आप सहमत नहीं हैं? अगर आपको एक वरदान मिले तो इन दो में से आप क्या चुनेंगे? एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में सबकी सहमति से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक और 5 वर्ष का कार्यकाल। पहला वाला, भव्य राम मंदिर सबके सहमति से बने। 3 जवाब दे दिए, ये गिफ्ट आपका है। आम लोगों में ज्यादा आकर्षण किसको लेकर है, धर्म को लेकर या राष्ट्रवाद को लेकर? राष्ट्रवाद को लेकर काफी आकर्षण है। युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद अधिक चल रहा है। ये आसान सवाल है, 5वां। भारतीयों में उदासीनता ज्यादा है या असहिष्णुता? उदासीनता। उदासीनता। ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है कि किसी ने 5 में से 5 ही जवाब दे दिए हैं।